वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इदारों में इस्लाहात और निजकारी हुकूमत की तरजीहात हैं। शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। और कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल, बजट कल मंजूर होगा। सजाएं बरकरार, अपीलें रद्द। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई रिलीफ ना मिला। 7 साल सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद। इस्लामाबाद के सेशन जज मोहम्मद अफजल मचूका ने फैसला सुना दिया। अपीलें मुस्तरद होने के बाद दोनों की सजाएं बरकरार। मुल्जिमान को आला अदलिया में अपील का कानूनी हक हासिल रहेगा। तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज नहीं। दोनों को दी गई सजा कलील मुद्दती है और ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला दिया। फैसले में कहा गया कि मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस के फैसले में कहा गया जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अदालत ने 3 फरवरी को केस में दोनों मुल्जिमान को सजा सुनाई थी। आज़ादी मार्च केस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खाबंद और बीवी के दरमियान है। उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए बिल्कुल चैलेंज करेंगे। फैसला नामंजूर, पीटीआई का हाईकोर्ट जाने का ऐलान। इद्दत निकाह केस का फैसला फिल फॉर चैलेंज किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कानून और इंसाफ का तकाजा यही था, केस में सजाएं खत्म की जाती। ये कोई पेचीदा मामला नहीं, मियाँ बीवी का मामला है जिसे सियासी मामला बना दिया गया। सियासी रहनुमा के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा। दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं, ऐवान में वाजे कर दिया था। जब तक हमारी क़यादत और कारकुन रिहा नहीं होते कोई बात नहीं हो सकती। पीटीआई कारकुनान का फैसले के बाद एहतजाज, जिला कचहरी के बाहर सड़क ब्लॉक कर दी, शदीद नारेबाजी। कमल जोसेफ ने कहा फैसला इंसाफ का कत्ल है। पीटीआई रहनुमाओं की अडाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, फैसले पर आगाह किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल जाफरी का कहना है कि मुल्क में बहरान की जिम्मेदार पीटीआई है। उन्होंने 4 साल मुल्क पर ज़रबे लगाए। 9 मई को इनके बच्चे कॉफियाँ पी रहे थे, अवाम के बच्चे आग लगा रहे थे। ये जितना मर्जी भाग लें, अवाम आग लगाने वालों के साथ नहीं। नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएगी। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show के we mean business। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन we refrain। They should also, reciprocate what we do। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली में रद्द अमल देते हुए कहा अमरीकी करारदाद का नोटिस लिया, इसका जवाब जरूर देंगे। हुकूमती करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। अमरीकी करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दीगर ममालिक की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इसराइल की खुलकर मजम्मत की। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने फ़लस्तीन के मसले पर आवाज़ नहीं उठाई। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए अपोजिशन को इश्तराक की पेशकश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम किया जाए। मैथ्यू मिलर का अमरीकी अवान में मंजूर करारदाद पर तबसरा करने से गुरेज।
केपी हुकूमत का 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। सूबा असम्बली से पास करदा करारदाद की केपी काबीना ने मंजूरी दे दी। करारदाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कायम मुकदमात भी वापस लेने का मुतालबा। ये जो अज़्म इस्तेहकाम है, इसका बिस्मिल्लाह ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या उसमें कंफ्यूजन थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से नई वजाहत जारी करनी पड़ी? जो पार्टनर तुमने खुद बनाई है, क्या उसको भी एतमाद में लिया? माजी में जो रिवायात हैं ऑपरेशनों की, वो तो नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या एक और मुश्किल में कौम को डालना चाहते हैं? फिर एक दफा खून बहाना चाहते हैं हमारा? अगर ईरान की तरफ से दरअंदाजी होती है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मामला तय हो जाते हैं। ये रवैया अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं? इतनी बड़ी उम्मीदें जो दोनों रियासतों और उनके अवाम ने एक दूसरे के साथ वाबस्ता की थी, किस कीमत पर खाकिस्तर की जा रही है? अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। वज़ीर आज़म हाउस से इस पर वजाहत क्यों जारी करना पड़ी? क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? सरबराह JQI मौलाना फजलुर रहमान के सवालात। कहा माजी में ऑपरेशंस की रिवायात नाकामी के सिवा कुछ नहीं। क्या कौम को एक बार फिर मुश्किल में डालना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं? जिनके लिए सब कुछ किया गया वो भी कहने पर मजबूर हो गए कि कुछ ज्यादा ही हो गया। ये भी कहा कि ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम की उम्मीदों को खाकसर किया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम में TTP की सरहद पार पनागाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, ज़रूरत महसूस हुई तो ऐसा करेंगे। ऑपरेशन के फैसले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। बारिश भी कराची की गर्मी का कुछ न बिगाड़ सकी। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, तेज हवाएं भी चली। हब्स की सूरत हाल फिर भी बरकरार। शहर में बूंदे बरसते ही 240 फीदर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल, सुरजानी, गुलिस्तान जौहर, औरंगी, बल्दिया, गुलशन मेमार, मलीट, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया और दीगर इलाकों में बादल बरसे। तेज हवाएं चलने से दरख्त भी गिर गए। आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। नवाबशाह, सांगड़, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में भी बारिश। जामशोरों में छत और बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से अलग कर दिया था। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात होंगे? बेंच तो कह रहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एक उम्मीदवार की बात नहीं, तहरीक इंसाफ की बात हो रही जो कौमी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा कि आपको निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना मकसद नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा, आरिफ अलवी का माजी का रिकॉर्ड देखें तो इंतखाबात ना कराते। आरिफ अलवी PTI के होकर क्यों इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे थे? एक शख्स अगर शादी करना चाहे मगर लड़की की भी रजामंदी जरूरी है ना। जिस पार्टी से इंतखाबात लड़ने हैं उसी की पार्टी से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है ना। सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नजरियाती और डिक्लेरेशन मंसूख PTI का करें तो क्या कानून कहता है? क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं? पाकिस्तान वस्त एशिया के लिए समंदर तक इक्तसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। हुकूमत ने सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियां अपनाई जिससे गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम इजलास में गुफ्तगू। आज़रबाईजान के साथ शराकतदारी मजबूत करने के लिए जामे प्लान तश्कील देने की हिदायत। अवाम का पैसा अमानत है, पूरी दयानतदारी से अवाम पर ही खर्च होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, सड़कों, सयाहत, स्कूल और सेहत से मुतालिक मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पंजाब की तरक्याती प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का हुक्म। तमाम स्कीम्स के PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, गाड़ियों और दफातर पर खर्चा होता है तो अस्पतालों पर नहीं।
गोश्त, जानवरों, गारमेंट्स की बरामद के लिए कंपनीज बनाने की हिदायत। PC1 के हवाले से मैनुअल दिसंबर में शुरू करने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? इंग्लैंड और भारत में जंग छिड़ गई। भारत की बैटिंग जारी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त। इंग्लैंड की टीम अगर मगर के बाद सुपर 8 तक पहुंची। जनूबी अफ्रीका ने बल्ले से तारीख लिख दी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। पूरी अफगान टीम सिर्फ 56 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। हार पर अफगान टीम के खिलाड़ी रो पड़े। हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ICC पर बरस पड़े। शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की पिच को गैर मयारी करार दे दिया। बोलीविया की आवाम ने फौजी बगावत नाकाम बना दी। आर्मी चीफ और नेवी अफसर गिरफ्तार। बोलीवियन सदर ने बगावत होते ही आवाम से बाहर निकलने की अपील की। आवाम ने फौरी सड़कों का रुख किया, बगावत को नाकाम बना दिया। सदर ने मुल्क का नया फौजी सरबराह मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों के वरसा के लिए मुआवजे का ऐलान। लवाहिकीन को 10 लाख फीकस दिए जाएंगे। मुराद अली शाह ने एतराफ़ किया कि सूबे में कत्ल होने वालों के पास हमें जाना चाहिए था, हम नहीं जा सके, ये हमारी गलती है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, टैक्स लगाने की कोई जगह नहीं छोड़ी गई। आप कराची की बात करें, मैं लाड़काना की बात करूंगा। इजलास में ज़िमनी बजट इत्तफाक़ी राय से मंजूर कर लिया गया। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने का इम्कान। IMF का पेंशन इस्लाहात पर सख्त दबाव था। ज़राए के मुताबिक पेंशन इस्लाहात की वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। इस्लाहात के तहत सरकारी मुलाजिमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजिमीन को आखिरी 2 सालों की तनख्वाह के औसतन 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। आइंदा से पेंशन में इजाफा इब्तदाई तयशुदा पेंशन की बुनियाद पर होगा। पेंशनर के वफात पा जाने पर बेवा को पेंशन 10 साल के लिए मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम दोबारा मुलाजमत पर या तनख्वाह या पेंशन वसूल कर सकेगा। 1 से ज्यादा सरकारी इदारों से पेंशन लेने की पाबंदी होगी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की नेपरा में दरख्वास्त। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा सुबह समाप्त करेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने ATC जज को हरासा करने के खिलाफ फस्कुद नोटिस को आईनी दरख्वास्त में तब्दील कर दिया। अदालत ने केस की मावनत के लिए वकला को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने कहा कि आला हुकाम की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम को यकीनी बनाए। लाहौर की तारीखी इमारतों की बहाली जारी रहेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मुलाकात। लाहौर की तारीखी इमारतों की बहाली की उमूर पर बातचीत। नवाज शरीफ ने वर्ल्ड सिटी की खिदमात को सराहा। दोहा इजलास तालिबान को तस्लीम करने से मुतालिक नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इजलास का एजेंडा अफगानिस्तान और उसके शहरी हैं। इजलास में पाकिस्तान समेत 25 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हमनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। ट्रेनिंग और जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी गुफ्तगू। चीनी हममनसब की मोहसिन नकवी को ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत की दावत। वज़ीर दाखिला ने दावत कबूल कर ली। कराची में सख्त गर्मी में लोड शेडिंग ना की जाए। जमात इस्लामी की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक से बीमार हुए। माजी में सैकड़ों लोग इंतकाल कर गए थे। 100 मकामात पर के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात। तर्जुमान काफली के मुताबिक मुलाकात शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर हुई। सियासत अपनी अपनी होगी मगर खानदानी ताल्लुकात बहाल रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया ने ताल्लुकात बहाल होने की तरदीद कर दी। कैसरा इलाही ने कहा किसी किस्म की कोई खानदानी सुलह नहीं हुई, ये सब बातें झूठ पर मबनी हैं। परवेज इलाही पीटीआई के साथ रहेंगे। मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी तो यही होगा जो हो रहा है। आमिर और जाबिर भी वकला तहरीकों के आगे टिक ना सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 2007 की वकला तहरीक आज भी याद है। कराची में वकला को जलाया गया, हमारे हजारों कारकुन पकड़े गए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का डॉक्टर्स को फौरी हड़ताल खत्म करने का हुक्म। साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए केस पर समाअत। चीफ जस्टिस शुजात अली खान का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर तशवीश का इजहार। रिमार्क्स दिए डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। यहाँ कोई बादशाहत नहीं और ना अकबरी दौर है। बादलों की पंजाब में इनिंग्स का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में भी बादल जमकर बरसे, सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमे मौसमियात की 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो चुकी। बड़े शहरों में अब फ्लडिंग का खदशा। पीडीएम में पहले ही इदारों को अलर्ट जारी कर चुका। ईरान में सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इब्राहिम रईसी के हादसे में इंतकाल के बायस ओहदे पर चुनाव होगा। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध ने 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। यूरो कप फुटबॉल में अपसेट। जॉर्जिया ने रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को शिकस्त दे दी। राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। मैच खत्म होने पर फैन रोनाल्डो से टकराते टकराते रह गया। वीडियो वायरल। तुर्की ने चेक रिपब्लिकन को हरा दिया। चीन की खातून बास्केटबॉलर के हर सू चर्चे। 17 साल योंग जियो का कद 7 फीट 3 इंच। कोर्ट में महारत भी कमाल। बास्केट करना कोई काम ही नहीं। ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर ने निकाह कर लिया। मक्का मुकरमा में रिश्ता-ए अज़दवाज में मुंसलिक हुए। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दुनिया भर से मुबारकबादों के पैगामात। जिसके सब मता वो खुद मरियम नवाज की मता। फिल्म स्टार मीरा ने मरियम नवाज को अपना आइडियल करार दे दिया। कहा मरियम नवाज की बहुत बड़ी मद्दाह हूँ, वो बेहतरीन काम कर रही हैं, इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं।